सीतापुर के खैराबाद से भ्रष्टाचार और दबंगई की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जनता के चुने हुए नेता ही जनता की जमीन निगल रहे हैं। कहीं तालाब पर महल खड़ा है तो कहीं खलियान और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा है। क्या खैराबाद अब सभासदों की जागीर बन चुका है? सवाल बड़ा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। देखिए इन आरोपों को। बाढ़ माखूपुर के सभासद विष्णु पर आरोप है कि उन्होंने खलियान और नवीन पर्ती की जमीन को अपनी बबौती समझ लिया है। सालों पुराने रास्तों पर जेसीबी चलवा दी गई ताकि किसान अपने खेतों तक न जा सके। तालाब की जमीन पर आलीशान मकान तान दिया गया है और जब जनता आवाज उठाती है तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। जरा आप भी सुनिए। प्रोजेक्ट टाइम में जो सभासद है यहाँ के माखूपुर वार्ड नंबर 1 के विष्णु गौतम, उन्होंने उनका खेत 1 बीघा है और उन्होंने जोत रखा है 3-4 बीघा है। हमारी बाग और अन्य आदमियों का रास्ता भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। आगे भी रास्ता नहीं इनके बाग के आगे, और ये रास्ता हमारे बाग के में जो है ज़बरदस्ती जो है जेसीबी लगा के आप देख भी सकते हैं। इन्होंने ज़बरदस्ती इस पर जो है, हम लोग थे नहीं घर पे, महिलाएं थी, महिलाओं के द्वारा पुलिस विभाग आई और हम लोग थे नहीं, कोई घर पे नहीं था, हमारे जेंट्स नहीं था, लेडीजें थी, और इन्होंने ज़बरदस्ती इसमें जेसीबी डलवा के मेड़ बंधवा दी कि ये रास्ता है। तो हमने कहा ठीक है रास्ता है, लेकिन जब कोई राजस्व का टीम आएगी तब आप इसको पूरा रास्ता खुलवाइए ना। आप अपनी बाग तक रास्ता बना रहे हैं, उसके बाद ये रास्ता खुलवा नहीं रहे हैं। कब्जा किए हैं सरकारी ज़मीन पे ही किए हुए हैं। इसकी बाकायदा जांच हो सकती है। सब कुछ जो बना हुआ है, तालाब यहाँ पे है 2, 2.5, 3 बीघे जो भी हो, वो देखो, आप देखोगे चल के वहाँ पे तो A to Z वहाँ पे सब बना हुआ है। मतलब कुछ भी नहीं, खाली नहीं। वहाँ पे अगर बारिश का बाढ़ आ जाए या बारिश कस के हो जाए तो जहाँ तक है यहाँ रोड तक पानी भर जाता है। भी दिए हैं एप्लीकेशन, DM ऑफिस में दिए हैं और यहाँ पे हमारी जो कोतवाली है थाने में दिए हैं। बाकी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनसे भी हम लोगों ने वार्तालाप किया, जाके बात किया है। अन्याय की इंतहा यहीं खत्म नहीं होती। हटोरा वार्ड में सभासद प्रतिनिधि रिजवान पर आरोप है कि उन्होंने वाल्मीकि मंदिर की जमीन और रास्ते को दबाकर अपना साम्राज्य यानी SS इंटरप्राइजेस खड़ा कर लिया है। 20 बीघा नजूल भूमि पर कब्जा और 50 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग। दिक्कत क्या है कि रिजवान, निसार अहमद और रिजवान दोनों लोग मिलके मंदिर की जमीन का तो छोड़िए, सब पूरे बटोरे जमीन बेच लिए। ये महर्षि वाल्मीकि मंदिर की जमीन भी उसको भी कब्जा कर रखा। ये हमरे बाप रामस्वरूप करीब 75 से ये कब्जा चल रहा है। इन लोगों का हमारे पास कागज रखे हुए हैं। जीर्णोद्धार के लिए पैसा आया है, लेकिन क्या बताया जाए, ये लोग बाहुबली होने के कारण सब कार्य रुका रहता है। जगह सब गांव से परे हैं रिजवान, पूरा परिवार इनका इधर से यहाँ से हुआ तक। काहे की जगह है ये मंदिर वाल्मीकि भगवान की है। कितने वर्षों से कब्जा है यहाँ? ये कम से कम 30 साल से कम नहीं है। कोई प्रशासनिक टीम आई यहाँ? आई मगर कोई ना सुनत है, कोई ना सुनत। वहीं कसवाती टोला और मियां सराय में कब्रिस्तान से लेकर नजूल की जमीन पर दुकानें और मकान बना दिए गए। जफर याना बेग जैसे रसूखदारों पर आरोप है कि सरकारी जमीन से किराया वसूल कर वो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। खैराबाद की ये तस्वीरें केवल अवैध कब्जों की दास्तान नहीं, बल्कि उस सिस्टम की विफलता का जीता जागता सबूत है जहां फाइलें रसूख की मेज के नीचे दबा दी जाती हैं। जब जनप्रतिनिधि सरकारी जमीनों को अपनी बबौती समझने लगे और तालाबों की छाती पर अपने महल खड़े करने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की जड़ें खोखली की जा रही हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि और सभासदों के बीच चल रहा ये आरोप प्रत्यारोप का खेल दरअसल एक नूरा कुश्ती है, जिसमें नुकसान सिर्फ उस आम किसान का हो रहा है जिसका रास्ता बंद है, और उस गरीब का हो रहा है जिसकी आस्था के मंदिर और कब्रिस्तान पर भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि जमी है। ऐसे में हमारा सिस्टम से सीधा सवाल है, क्या प्रशासन की जांच का अंत सिर्फ फाइलों को धूल चटाने तक सीमित रहेगा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सिर्फ कमजोरों की झोपड़ी तक सीमित रहेगा, या इन सफेदपोश भूमाफियाओं के अवैध साम्राज्यों को भी मिट्टी में मिलाएगा? सभ्यता के नक्शे पर खैराबाद का नाम किसी जागीर की तरह नहीं, बल्कि एक सुरक्षित नगर की तरह होना चाहिए। अगर आज ये कब्जे नहीं ढहे तो कल ना ये सरकारी जमीन बचेगी और ना ही प्रशासन का इकबाल। अब देखना यह होगा कि ईओ की कार्रवाई धरा तल पर उतरती है या रसूख की भेंट चढ़ जाती है। सवाल बड़ा है, लेकिन जनता जवाब मांग रही है। सीतापुर से अजय सिंह की यह खास रिपोर्ट।